हाय गाइस, होप एवरीवन इज़ फाइन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ। सुबह से हम आए हुए थे नाश्ता करने होटल में, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा हलाल ऑप्शंस थे नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत सैलेड और ये योगर्ट वगैरह था। वी हैड दैट एंड एक छोटा सा काउंटर था वहाँ पे ग्लूटेन फ्री का, बट इसमें कुछ ख़ास था नहीं। तो एनीवेज़ फिर हम रेडी हुए और रेडी होके हम निकल गए। आज हमारा टूर था बाय द वे ज्यूरिख सिटी का। तो हम यहाँ पे पहुँचे ये खूबसूरत सी जगह पे। और आपको मैं याद दिलाऊं, मनीषा कोइराला की एक मूवी थी क्रिमिनल, उसका गाना था ना तुम मिले दिल खिले। यस एग्जैक्टली, ये वही जगह है। मेरे अंदर से बॉलीवुड तो नहीं निकल सकता, और मेरे ख्याल से हम सब ने इतना बॉलीवुड देखा है ना कि हमारे अंदर बॉलीवुड बसता है। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, ये जगह हमारे टूर गाइड ने बताई, दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेस टू लिव इन स्विट्ज़रलैंड बिकॉज ऑफ देयर टैक्सेस एंड एवरीथिंग। बट जगह बहुत प्यारी थी। उसके बाद हमने एक ब्रेक लिया। ब्रेक में हम गए कॉफ़ी पीने, और ये कॉफ़ी बहुत मज़े की थी। देन मूविंग फॉरवर्ड वी वांटेड टू गो टू लिंट चॉकलेट फैक्ट्री विज़िट। तो वहाँ पे हम गए थ्रू दिस फेरी, और ये फेरी में हम बैठे, यहाँ के नज़ारे हम चेक कर रहे थे। कभी यहाँ पे छाँव थी, कभी धूप हो रही थी, लेकिन यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, और हम ये मौसम एंजॉय कर रहे थे, ये व्यू एंजॉय कर रहे थे। खूबसूरती जो अल्लाह ताला ने हम इंसानों के लिए इस दुनिया में दी है, हम वो सब कुछ एंजॉय कर रहे थे। और मैंने अपना बस मोबाइल रिकॉर्डिंग ऑन करके मैंने छोड़ दिया इसको, एंड इट वाज लाइक अ मेडिटेशन स्टेट फॉर मी। यहाँ पे मैं ये एंजॉय कर रही थी। आई वाज मेडिटेटिंग, आई वाज एब्जॉर्बिंग ऑल दिस खूबसूरत सी नेचर। एंड फिर मैंने सोचा चलो थोड़े से एस्थेटिक टाइप के शॉट्स लूँ, क्योंकि धूप अच्छी आ रही थी। इसी के साथ साथ मैंने कहा चलो धूप अच्छी है तो थोड़ा बाहर निकलते हैं। जब बाहर निकले तो इतनी ठंड थी, बट ये नज़ारा, मैं अगर शायद बाहर नहीं निकलती तो शायद मैं मिस कर पाती। लेकिन अच्छा हुआ मैंने इस पूरे व्यू को कैप्चर किया और अपनी एज ए मेमोरी बनाया। एंड अगेन यहाँ पे एक और गाना आपको पेशमान सलमान खान का याद आया होगा, दैट इज़ प्यार दिलों का मेला है। यू रिमेंबर दैट सॉन्ग? वो भी ऐसा बीच टाइप पे था ना। तो अगेन बॉलीवुड हमारे नॉस्टैल्जिया में ना हमें किसी दिन मार डालेंगे। एनीवेज उसके बाद हम लोग फिर ये फेरी से जाके हमने जाना था लिंट फैक्ट्री की तरफ। उसके बीच में ये खूबसूरत सी जगह आई। मैंने कहा यहाँ पे मैं रुक के थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँ, थोड़ा सा नेचर एब्जॉर्ब करूँ। और अब मेरे जितने भी बाकी के ग्रुप मेंबर्स थे वो सारे आगे जा चुके थे टूवर्ड्स लिंट फैक्ट्री। एंड मैंने कहा मैं चलो, ये नज़ारा बाद में नहीं आएगा। एंड दिस वे वॉज हेडिंग टूवर्ड्स लिंट फैक्ट्री। एंड ये आगे मेरे सारे ग्रुप नज़र आ रहे हैं। ये वहाँ जा रहे हैं। एंड मेरा दिल ही नहीं था कि मैं यहाँ से जाऊँ। मैंने कहा लिंट फैक्ट्री सामने ही है, मैं फिर कभी चली जाऊँगी, लेकिन अभी मुझे नेचर एंजॉय करने दो। एनीवेज ऐसा हो नहीं सकता, तो वेरी फॉरवर्ड फॉर दिस टूर। और अच्छा, इधर की बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ना हर बंदे के हाथ में आपको ना लिंट का बैग दिखेगा। एवरीवन, इट्स लाइक इट्स अ मस्ट टू हैव चॉकलेट, टू बाय चॉकलेट फ्रॉम दिस फैक्ट्री। एंड इसके करीब जाते जाते, इस फैक्ट्री के करीब जाते जाते आपको सिर्फ़ और सिर्फ चॉकलेट के अरोमा आएगा। यू विल फील चॉकलेट इन द एयर। इतने मज़े की ये लग रही थी। और जो चॉकलेट लवर्स हैं वो तो मेरे ख़्याल से यहाँ पे लूट लेंगे दुकान। जितनी भी चॉकलेट्स हैं ना वो सारे फ्लेवर्स लेंगे। एंड हम यहाँ पे एंटर हुए, एंड हमारे पे टूर गाइड ने हमें क्या कहते हैं इसको, जो हमारा विज़िटिंग कार्ड था जिसमें QR कोड था वो हमें दिया। एंड देन हम एंटर हुए ये चॉकलेट फैक्ट्री में। एंड जाते के साथ ही उफ, जो देखने को मिला ये तो माइंड ब्लोइंग ही था। एंड दिस वाज दिस चॉकलेट फाउंटेन।
कितने मज़े का लग रहा है ना। ये जगह पे इतनी पिक्चर्स वगैरह ली एंड ऑफ कोर्स सारे टूरिस्ट थे, तो यानी ये जगह खाली नहीं छूट रही थी। एवरीवन वाज बिजी टेकिंग पिक्चर्स ओवर हियर एंड ये कितने मज़े की जगह बनाई है ना। एंड उसके बाद मैंने कहा चलो मैं इसको जूम इन करके देखती हूँ, बिकॉज एक्चुअली चॉकलेट वॉज फ्लोइंग। आपको मैं भी दिखाती हूँ जूम इन करके। ये देखिए कितने मज़े से चॉकलेट ब्रिजल हो रही है ना। इट्स सो माउथ वाटरिंग। मुझे तो देख के बहुत अच्छा लगा। और चॉकलेट जो है ना, इवन कपड़ों से चॉकलेट की स्मेल आ रही थी, इतने मज़े की ये जगह थी। उसके बाद हमारा ये चॉकलेट टूर स्टार्ट हुआ एंड इन्होंने ना हमें माइक्स, सॉरी नॉट माइक्स, रिकॉर्डर्स दे दिए थे हमें कि हम वो जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वी कैन टैप इट एंड वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट माइक एंड दिस इज़ द स्पॉट। यहाँ से ये हमने टैप करना होता है, इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वेदर इट्स रिलेटेड टू चॉकलेट और द फैक्ट्री or how it was found. And here they are welcoming inside this chocolate museum or chocolate factory, whatever you call it. And ये जंगल, although it was all fake, but ये इतना रियल लग रहा था। इट वॉज़ लाइक यू आर इन अ कोको जंगल एंड यू कैन फील कि अच्छा यहाँ पे कैसे कोको कल्टीवेट करते होंगे, किस तरह का सारा फार्मर्स एंड उनकी कहाँ कहाँ से ये लोग कोको कलेक्ट करते हैं, किस तरह से इन्होंने इवॉल्व किया, कैसे फर्मेंटेशन होती है चॉकलेट की एंड एवरीथिंग। इट वाज सो ब्यूटिफुली इलस्ट्रेटेड कि आप कहो कि आपको ना जो जिसको कुछ नॉलेज ही नहीं है फार्मिंग की, इन सारी चीज़ों की, उसको भी नॉलेज होगी कि अच्छा आफ्टर विजिटिंग हियर के किस तरह से कल्टीवेट होता है, किस तरह से चॉकलेट फर्मेंट होती है, कैसे कोको बनता है और क्या क्या उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, वो सारा कुछ इन्होंने इलस्ट्रेट किया था। उसकी हिस्ट्री बताई थी कि उन्होंने चॉकलेट कैसे इवॉल्व किया और किस तरह चॉकलेट स्विट्ज़रलैंड में जो है वो चॉकलेट नंबर 1 बनी। और ये जो ये जो मशीन है, इट्स टू मिक्स द चॉकलेट एंड मेक इट सॉफ्ट, सिल्की एंड वेलवेटी एंड यमी। एंड ये थे, ये सारे पायनियर्स हैं स्विस चॉकलेट के। और ये इतनी खूबसूरत इन्होंने ऑल ओवर इलस्ट्रेशंस बनाई है ना कि आपको अगर नहीं भी समझ में आता ना कुछ अपनी लैंग्वेज में, तो आप जो है ना बस इलस्ट्रेशंस देख के खुश हो जाओ। इस तरह से बहुत अच्छी मज़े की जगह लगी मुझे। और किड्स अगर होंगे ना तो वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। और ये हमारी छोटी छोटी सी काऊ, इस पे इन्होंने बताया कि किस तरह से मिल्क से, प्रीमियम मिल्क से प्रीमियम चॉकलेट बनी। और फिर ये दिखा रहे थे कि इन्होंने एग्ज़िबिट किया हुआ था कि कैसे चॉकलेट मोल्ड्स, ये क्रिसमस मोल्ड्स एंड हर तरह के मोल्ड्स किस तरह से ओवर द इयर्स दे इवॉल्व्ड ऑल देयर मोल्ड्स ऑफ चॉकलेट्स। और उसके बाद ना इतनी कोई मज़े की जगह आने वाली है ना, वो आपको अभी बस पता चलने वाला। वी हेड टूवर्ड्स चॉकलेट टेस्टिंग। और चॉकलेट टेस्टिंग में ये सारे डिस्पोजेबल स्पून्स, आप इट वाज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको जितने भी मर्ज़ी दफ़ा आपको टेस्ट करनी है चॉकलेट, कोई सा भी फ्लेवर हो, इट वाज टोटली फ्री एंड देयर वाज नो लिमिट टू इट। आपको जितना टेस्ट करना है, बट एक लिमिट होती है। उसके बाद आपको जो है ना चॉकलेट ज़्यादा वो सर पे चढ़ जाती है, बिकॉज एवरीवेयर इट वाज अरोमा ऑफ कोको। और फिर उसके बाद हम लोग गए यहाँ पे ये डिस्पेंसर्स भी थे चॉकलेट के। और मुझे ये डिस्पेंसर पे ये चॉकलेट मिली। पहले मैंने ट्राई किया, मुझे इट वाज नॉट माय लक, बट देन आई ट्राइड सेकंड टाइम। तो सेकंड टाइम पे मुझे फ़ौरन मेरी चॉकलेट मिली एंड इट वाज डार्क चॉकलेट एंड बहुत ही मज़े की थी। देन आई ट्राइड अगेन दूसरे साइड डिस्पेंसर पे जाके, बट माय लक मुझे नहीं मिली। लेकिन ये जो मेरी पार्टनर थी उसको मिल गई। देन आई ट्राइड अगेन कि शायद अब मुझे मिल जाए, बट फिर भी नहीं मिली। देन आई मूव फॉरवर्ड और फिर ये सारे चॉकलेट सैम्पल्स थे एंड हमें ये सिर्फ एक एक ही अलाउ था सैम्पल्स का। और उसको चेक करने के लिए टू मेक श्योर कि हम सब एक एक ही सैम्पल ले रहे हैं,
They were standing and they were, directing us just to take one and not more. उसके बाद हम लोग हमारा ये टूर ख़त्म हुआ। फिर हमने एक ओवरव्यू लिया। फिर हम गए लिंड चॉकलेट शॉप में और वहाँ पे जाके उफ, कितने खूबसूरत, ये कितना क्यूट लग रहा था ना सब कुछ, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे चॉकलेट्स आप कस्टमाइज चॉकलेट्स भी बना सकते हो और लाइक आपने कोई मैसेज लिखवाना हो, कोई स्पेशल जैसे नट्स हो गए कुछ ऐड करवाने हो, या आपने कोई मैसेज लिखवाना हो लाइक दिस वन, इट वाज यू कैन हैव इट। और ये कलरफुल, उफ, कौन सा फ्लेवर इसमें नहीं था, सारे फ्लेवर्स थे। ऑफ कोर्स वी वर इन लिंड फैक्ट्री, यहाँ पे हमें हर फ्लेवर मिलना था। एंड ये प्लेस जो है ना, मैं कहती हूँ ये प्लेस जो है ना, जैसे आप ना छोटे बच्चे बन जाओगे। इस तरह की जो है ये जगह है ना, आप कहोगे मुझे सारे फ्लेवर्स चाहिए, मैंने सब कुछ लेना है, मैंने सब कुछ खाना है। इसी के साथ साथ मैं अपना ब्लॉग को एंड करती हूँ। एंड हमने ये सारा कुछ लिया था। एंड अगर आपको अब मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।